So the next step we will discuss is post transcriptional modification. Okay, yeah, changes after ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें अलग अलग तरह के चेंजेस हैं। तो चेंजेस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, नाउ अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज टू बी मेड। ओके, तो इसलिए सपोज पॉइंट नंबर 1। ओके, तो पहले पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वी कैन ब्रेक लार्जर ट्रांसक्रिप्ट, है कि नहीं? हम लोग लार्जर ट्रांसक्रिप्ट को ब्रेक कर सकते हैं एंड उससे छोटा छोटा ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो वी विल ब्रेक लार्जर ट्रांसक्रिप्ट एंड क्या, मेक इट स्मॉलर। तो उसमें सबसे फर्स्ट लिखेंगे, इसको क्लीवेज स्टेप बोला जाता है। ओके, दिस स्टेप is called cleavage. Okay, so in this step, a large pre-RNA, a large pre-RNA is broken down or cleaved. Okay, cleaved. In this step, a large pre-RNA is broken down or cleaved to produce many smaller RNAs. Hello? This this is very common in the synthesis of rRNA. ठीक है, जो आपका राइबोसोमल आरएनए है उसको बनाने में ये स्टेप काफी ज्यादा फॉलोड होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एक बड़ा आरएनए होता है उसको काट करके छोटा आरएनए में कर देते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। So a larger RNA is broken down to form smaller RNAs. तो इसमें हम लोग एक पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं दैट जो 45S है वो टूटेगा एंड इट विल मेक ओके many RNAs. So I will try to show you in a picture. So let us see the screen. तो ये देख रहे हो? तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? See this. तो ये स्टेप आप देख रहे हैं। तो इधर क्या आप देख रहे हो? 45S दिए जो आरएनए है ना, इट इज ब्रोकन डाउन टू 41S। फिर इसके दो टुकड़े होते हैं 32S एंड 20S। 32S ब्रेक्स टू प्रोड्यूस 28S एंड 5.8S। 20S ब्रेक्स टू मेक 18S। आया समझ? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, post transcriptional modification, and it results in what? It results in synthesis of ribosomal RNA. कुछ पूछना है तो पूछ लो। देख रहे हो आपका 45S बना था, तो ये हमारा सपोज हम लोग कहेंगे ये आपका प्री 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 आरएनए है, फिर प्री प्री आरएनए बनता है,
फिर प्री आरएनए बनता है, फिर ये आरआरएनए बना, है कि नहीं? तो इट इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ योर यूकैरियोटिक आरएनएज आर मेड। ठीक है, चलिए, सो तो नाउ विल गो बैक टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो ये आप देख लिए। सो ये आपका स्टेप जो है ये काफी कॉमन है किस चीज के लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर राइबोसोमल आरएनए। उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या? तो खोल देगी। नाउ स्टेप 2, वीडियो कॉल है। तो स्टेप 2 उसमें हम लोग लिखेंगे क्या? दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ mRNA। तो हाउ टू मेक mRNA? तो स्टेप ए, तो हम लोग क्या करेंगे? मिथाइल कैपिंग। ओके, तो मिथाइल कैपिंग। तो इन दिस प्रोसेस क्या किया जाता है? 7 मिथाइल गुआनोसिन। ओके, तो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added at the 5 prime end। ठीक है, तो 5 prime end, this, okay, this protects the mRNA from damage in the cytoplasm। ठीक है, तो ये जो है ये आपके एमआरएनए को डैमेज से बचाता है। ओके, सो इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? पॉली एडेनिलेशन। तो इन दिस स्टेप, ओके, मेनी AMPs are added at the 3 prime end। Okay, so many AMPs are added. Okay, in this step, many AMPs, adenosine monophosphate, are added at the 3 prime end। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? मिथाइल कैपिंग एंड पॉली एडेनिलेशन। उसी तरह से टीआरएनए कैसे बनाएंगे? नाउ थर्ड स्टेप is formation of tRNA। तो in case of tRNA, many unusual bases are added to help it function as a what? So in tRNA, in case of tRNA, many unusual bases are added to help it function as a what? Transfer, as a transport molecule। ओके, तो इसमें बहुत सारा अनयूजुअल बेसिस ऐड होता है। द RNA is folded specially to produce many paired regions known as stems and unpaired regions known as loops। ठीक है, तो जो रीजन पेयर्ड हो जाएगा उसको स्टेम बोलेंगे, जो रीजन अनपेयर्ड हो जाएगा उसको लूप्स बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट।
ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है टीआरएनए का। ठीक है जी। तो कौन कौन से बेसेस यूज होते हैं? सूडो यूरिडीन। ओके, उसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। राइबो थाइमिडीन, उसको हम लोग स्मॉल आर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाई हाइड्रो यूरिडीन, उसको हम लोग DHU बोलते हैं। ओके, तो सुडोयूरिडीन, राइबोथाइमिडीन, डाइहाइड्रोयूरिडीन, इनोसिन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तापरे मैग, मिथाइल मिथाइल GTP, इसको हम मैग से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तापरे at the 3' end, CCA nucleotides are added, which help, which help in binding of the amino acids. है कि नहीं? तो which help in the binding of the amino acids to the tRNA. ओके, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो दिस इज द केस। तो सूडोयूरिडीन हम लोग लिख लेते हैं, तो ये आपका त्रिशूल जैसे होता है, तो दिस इज कॉल्ड साई। फाइन, तो दीज आर हाउ वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। Okay, so we have completed the process called transcription and post transcription is finished. तो अब हम लोग जाएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सामान्य कौन? Okay, translation means converting the language of nucleotides to amino acids, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भाषा बदल रहा है। कन्वर्टिंग द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स टू the language of amino acids. ठीक है जी? So what are we doing? We are changing one language to another. Okay? तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ओके, तो इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट द in order to translate the RNA language to amino acid language, a code is required, है कि नहीं? तो in order to translate the RNA language to amino acid language, a code is required. How? For ribonucleotides code unambiguously for 20 amino acids is referred to as the
यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। समझ आया? तो अभी आपको भाषा बदलना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट द आरएनए लैंग्वेज टू अमीनो एसिड लैंग्वेज, a code is required. Now, how four ribonucleotides code unambiguously for 20 amino acids is referred to as the universal genetic code. तो इसलिए अब बिफोर ट्रांसलेशन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जेनेटिक कोड, तभी तो आप ट्रांसलेट करोगे, है कि नहीं? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेंस जेनेटिक कोड. Okay, understood? So this is what will be our topic for today. This is called genetic code. तो उसमें this is one of the most pioneering activities in the field of science. Okay, and one of our own, Dr. Hargovind Khorana, is also involved in this unique process. है कि नहीं? तो आपके जो इस प्रोसेस में हरगोविंद खुराना भी इसमें एसोसिएटेड हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है? सो दिस इज हाउ, तो द कंसेप्ट इज देयर. नाउ दो मेड अप ऑफ ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, हम लोग सोचते हैं ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू कोड? तो though made up of only 4 nucleotides, the DNA chain of only 10 nucleotide longs can have, ये actually 4 to the power है. Okay, 4 to the power. Okay, इसके ऊपर हम लिखेंगे 10. Okay, 4 to the power 10. तो देख रहे हो, तो अगर आप सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड लोगे तब आपका कितना प्रकार का ये बन जा रहा है? ओके, वन दिस इज यूनिट 10,000 10 लाख 10 लाख 10 लाख 48,576 आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स आर पॉसिबल. तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो एज ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल हैज सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स, a limitless specificity can be incorporated. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए no two persons in the human species या any animal या plant species are alike. Okay, unless until there is similar genetic makeup. तो जब तक जेनेटिक मेकअप सेम नहीं है, सेम होने का कोई आधार नहीं है. तो इसलिए ये जो टॉपिक डिस्कस किसने किया था? जॉर्ज गैमो. तो अर्लियर जॉर्ज गैमो, द वेल नोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, proposed that genetic code consists of 3 nitrogenous bases and the adjacent triplets overlap. This meant that any particular point the same nitrogenous bases occurs 3 times in a vertical manner instead of 1. ये उन्होंने बोला था, एक्चुअली ये सच नहीं है. दिस इज हिज थॉट, जॉर्ज गैमो. ओके, तो ता मानने कौन? जॉर्ज गैमो क्या बोले थे कि तो the problem is that, okay, problem क्या है? The problem is that how 4 ribonucleotides will code for 20 amino acids. Chup. So how 4 ribonucleotides will code for 20 amino acids? ओके, तो ये प्रॉब्लम था.
तो उन्होंने फिर सॉल्यूशन भी ढूंढा, बिकॉज ये मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाए उन्होंने। तो उन्होंने क्या मैथमेटिकल लगाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ओके। तो ये है 4⁻10। तो इसमें मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट इफ one nucleotide is taken at a time, then 4⁻1 is equal to 4 code for 20 amino acids। तो ये अनएम्बिगुअस होगा ना एम्बिगुअस होगा, बोलिए। एम्बिगुअस होगा, क्योंकि देयरफॉर वन कोड फॉर 5 amino acids, so ambiguous। तो एक्चुअली कोडॉन को अनएम्बिगुअस होना पड़ेगा। हाउ नेचर विल पुट, 1 से 5 आता है तो क्या लगाएं, कौन सा लगाएं, हाउ नेचर विल डिसाइड। सो दैट इज व्हाई रिजेक्टेड। तो दिस कंसेप्ट वाज रिजेक्टेड। फिर उन्होंने बोला if 2 nucleotides are read together, तो क्या होगा, 4⁻2 is equal to 16 code for 20 amino acids। ठीक है, still 4 amino acids are ambiguous, है कि नहीं। तो सिंस जो 4 अमीनो एसिड अभी भी गड़बड़ है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, therefore he concluded that the code should have क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये उनका एक कंक्लूजन जैसा था। ओके, ओके, तो ये आपका आया समझ, डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज द कंसेप्ट जो गैमो ने लगाया। तो गैमो ने लगाया कि एक्चुअली आपका जो 4 न्यूक्लियर कोड, 4 न्यूक्लियोटाइड 20 अमीनो एसिड को कब कोड कर पाएंगे, अगर वो ट्रिपलेट अरेंजमेंट में हो। ठीक है, तो सिंगलेट एंड डबलेट कोडॉन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं सिंगलेट, सिंगलेट कोड। तो ये रिजेक्ट हो गया, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, डबलेट कोड। तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्या है, तो दिस इज योर ट्रिपलेट कोड। तो दिस इज स्टिल एग्जिस्टिंग, अंडरस्टैंड। तो ये आपका ट्रिपलेट कोड कहलाता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर गैमोज कंसेप्ट। ओके, तो ये वन ऑफ द इन्होंने इंडिकेट किया था अबाउट जेनेटिक कोड। उसके बाद बिकॉज अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री, तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए आपका, बट उसके प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने बोल दिया दैट कोड जो है वो आपका क्या ओवरलैपिंग है। तो वो बाद में पता चलेगा कि वो करेक्ट नहीं था।
So अब the next topic is your the complex process, okay, by which the information in RNA is deciphered into a polypeptide is an exciting story, and its understanding represents a great achievement of the 20th century. Okay, Marshall Nirenberg, Severo Ochoa, हरगोविंद खुराना, एक्चुअली उनका नाम अलग अलग है इन द नोबेल प्राइज, हरगोविंद खुराना, ओके, तापरे फ्रांसिस क्रिक, आर्थर कॉनबर्ग, मैथेई, रॉबर्ट हॉली and many others contributed significantly to decipher the genetic code. Okay, they figured out the order in which bases arranged in RNA decides the order in which amino acids are arranged in proteins. On the basis of variety of experiments, it was found out that a particular sequence of 3 bases, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, would code for a particular amino acid, and this triplet is referred to as a codon. So is referred to as a codon. For example, if mRNA has AUG, the corresponding amino acid is methionine. ठीक है, तो ये आपका जो कंसेप्ट है जेनेटिक कोडॉन का, ठीक है। अजासी भाव ये वैकॉन, चलिए, तो ये आपका स्टोरी है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. आई विल शो यू देयर फोटोग्राफ्स because it is a matter of honor and we should know, because if you don't respect history, history will not respect you. So ये आपका photograph है. I have taken a shot so that I can send it to you. चलिए, so now we'll go back to our topic. तो इसीलिए a lot of people का work लगा and ये कोड डिसिफर हुआ. चलिए, तो अब व्हाट इज द कंसेप्ट, वाई ए ट्रिपलेट. तो दस 4 बेसिस आरएनए बेसिस है आपका, आपको याद होना चाहिए. AUGC when arranged in the form of a triplet can code for 4 to the power 3, ओके, इसको और 64 कोडॉन्स. सो ऑफ दीज, ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है. तो इसमें 64 कोडॉन्स बनते हैं. ऑफ दीज 3 कोडॉन्स सर्व एज स्टॉप. ये आज का कंक्लूजन है. ओके, पहले नहीं पता था, पहले उनको नॉनसेंस बोलते थे. ओके, 3 कोडॉन सर्व एज स्टॉप. तापरे 1 कोडॉन सर्व्स एज इनिशिएटिंग कोडॉन. सो इसीलिए 10 मैनी अमीनो एसिड्स 10, अभी कितना बच गया, सो 61 codons code for 20 amino acids, है कि नहीं. तो 10, so 61 codons code for 20. 3 नॉनसेंस हो गया. इनिशिएटिंग कोडॉन भी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये याद रखना. 1 codon AUG serves as the initiating codon, okay, and codes for methionine. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट अमीनो एसिड आपका मेथियोनिन है. तो इसीलिए सो 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स. Thus, many amino acids have more than one codon, and codons specifying for the same amino acids are said to be degenerate. ये सब क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे. And differ only in the third base generally. Okay, तो ये इसका conclusion है हमारा. Okay, so this is the conclusion of the genetic code.
Now please, before going ahead, I want to announce that tomorrow is an exam day. तो आपका जिस शेड्यूल में उस दिन इवनिंग में क्लास था उसी में होगा. तो योर क्लासेस विल बी फ्रॉम 4 to 5:30. ओके, सो इसीलिए प्लीज बी रेडी टुमारो एट 4 PM. ठीक है, चलिए. सो आप, हाँ बोलो. कल आपका टेस्ट है ना, फिजिक्स टेस्ट. तो दैट इज व्हाई वी विल हैव द क्लास इन द इवनिंग. ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड पढ़ लेते हैं. So we will discuss the definition. The genetic code is defined as the interrelationship between RNA nucleotides and the amino acids. The sequence of bases that encodes a functional protein molecule is called the sequence of bases in DNA that encodes a functional protein molecule is called a gene, and the genetic code is the relation between the RNA base sequence between the base sequence of which is the and the genetic code is a relation between the base sequence of mRNA coded from mRNA transcribed from the gene. Okay, transcribed from the gene. ठीक है, तो याद रखेंगे. And the genetic code is the relation between the base sequence of mRNA, comma, transcribed from the gene, comma, and the amino acid sequence of polypeptide whose synthesis the gene directs. In other words, the specific correspondence between a set of 3 bases and one of the 20 amino acids is called genetic code. Okay, 3 RNA bases, mRNA bases. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Codons. Okay, in other words, the specific correspondence between a set of 3 mRNA bases and one of the 20 is called genetic codon. So, इसको initiate to J.D. Burke defined genetic code in the following words: the genetic code for protein synthesis. Okay, the genetic code for protein synthesis is contained in the base sequence of DNA. ठीक है, तो कोड जो है याद रखेंगे, तो कोड का कंसेप्ट है डीएनए, कोडॉन का कंसेप्ट है एमआरएनए. तो एक्चुअली एमआरएनए कहां से बन गया? आप घर से थोड़ी ले आए. एमआरएनए आप बनाए डीएनए से. तो अंडरस्टैंड, तो ये लाइन समझना बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, तो उन्होंने क्या बोला? दैट द जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कंटेन्ड in the base sequence of DNA. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? this base sequence in the DNA has to be transcribed into mRNA language because ribosomes do not understand क्या? तो राइबोसोम do not understand DNA language. तो समझ रहे हो? So this base sequence in DNA has to be transcribed into mRNA language because ribosome do not understand, या does not understand DNA language. समझ में आया? इसलिए आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. So the genetic code is a code of amino acids. Specifically, it is concerned
Genetic code is a code for synthesizing amino acids. Specifically, it is concerned with what codons specify what amino acids. ठीक है, तो कौन सा किसके लिए मैटर करता है? The genetic code is the key that relates in Crick's word the two great polymer languages, the nucleic acid language and the protein language. ठीक है, so the is the key that relates the two languages. The letters in the language were found to be the basis. The words, codons, are a group of bases, and the sentences and paragraphs equate with the group of codons. This is the famous phrase by one of my favorite geneticists, Eldon John Gardner. समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला? देखो कितना सुंदर, कितना बड़ा बड़ा बात ये लोग छोटे छोटे अक्षरों में बोल देते हैं. ओके, तो जेनेटिक कोड एक चाबी है जो दो लैंग्वेजेस के बीच को जोड़ता है. लेटर्स, ओके, तो लेटर्स क्या है इसमें? लेटर्स को अगर आप याद रखोगे ATGC, इसको मैं साइड में लिख देता हूं ATGC.